गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए 5 संकल्प महाअभियान निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है महासमुंद। ध्यान दीजिएगा महासमुंद। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि जिला प्रशासन महासमुंद और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 5 संकल्प कल, आज और कल महाअभियान का जो है कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने शुभारंभ किया है। 5 संकल्प महाअभियान का उद्देश्य 5 स्वास्थ्य व्यवहारों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाना है और वही है, साथ ही हर वर्ग के लोगों के बीच स्वास्थ्य को लेकर आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर काम करना है, ताकि लोग जो है बेहतर स्वास्थ्य का जो है लाभ प्राप्त कर सके। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों यूनिसेफ प्रमुख कौन है, तो याद रखना है जॉब जकारिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ विधानसभा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर चरणदास महंत और भूपेश बघेल दोनों। चलिए ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और अब जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में दोस्तों सदन की जो कार्यवाही की जानकारी है इस ऐप में मिलेगी। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा मोबाइल ऐप में कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, सभा की कार्यवाही, पत्रक भाग 1, पत्रक भाग 2, राज्यपाल का अभिभाषण, बजट भाषण, बजट कटौती प्रस्ताव, सदस्य विवरण और नियमों की जानकारी पा सकते हैं। और यह है कि देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा मोबाइल ऐप को TNC और देखिए SIO NIC छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए पहला है, इस योजना के तहत वर्तमान में 279 स्कूल संचालित है। दूसरा देखिए कि इस योजना की शुरुआत 80 अंग्रेजी माध्यम स्कूल से हुई थी। तीसरा देखिए कि इस योजना के तहत आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व 398 और स्कूलों को दोस्तों स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल बनाया जाएगा। तो इसमें से कौन सा असत्य है, यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। देखिएगा करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, 2 सही नहीं है। इस योजना की शुरुआत दोस्तों 80 अंग्रेजी माध्यम स्कूल से हुई थी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच चुकी है। ध्यान दीजिएगा, और इसमें 32 स्कूल जो है हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। याद रखिए कि शिक्षा सत्र 2022-23 में 2,38,726 बच्चों ने इस स्कूलों में दोस्तों प्रवेश लिया है। और ध्यान दीजिएगा, है ना, याद रखिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए बाकी ये वाला प्रश्न देखिएगा, भैंसा लोटन नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय की परंपरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मांझी। ध्यान दीजिएगा, मांझी। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि भैंसा लोटन डांस सरगुजा जिले में मांझी समाज के भैंसा गोत्र, याद रखना है, इनके लोगों में विवाह की जो है परंपरा ऐसी है जिसमें लड़की के भाई भैंसा बनकर कीचड़ में लौटकर दूल्हे और बारातियों का जो है स्वागत करते हैं। और मांझी समुदाय में जो शादी होता है दोस्तों, इसमें भैंसा गोत्र के लोग कीचड़ में लौटकर परघाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भैंसा डांस। ठीक है, भैंसा लोटन डांस नृत्य। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए, देखिए GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भारत। ध्यान दीजिएगा, अपना भारत। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि GSM एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनियमन में बेहतर प्रगति के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। याद रखना है। और देखिए कि GSM वैश्विक दूरसंचार तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, चलिए
वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। यह किसकी रचना है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, सही जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए देखिए, बीरन माला के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला देखिएगा, यह कबीरधाम जिला से संबंधित है। दूसरा देखिए, यह माला बैगा जनजातियों के सांस्कृतिक श्रृंगार में शामिल है। और तीसरा देखिए, इस माला को बांस और विशेष प्रकार के घास से तैयार किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कूट दिया हुआ है। तो देखिए कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3। ध्यान रखना है, 1 2 3 तीनों सही हैं। देखिए, समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोरबा। ध्यान दीजिएगा, कोरबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, द्वितीय खेलो इंडिया फेसिंग तलवारबाजी महिला लीग और रैंकिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की रीवा बेन्नी और दिव्यांशु नेताम ने कौन सा जो है पदक हासिल किया है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांस्य पदक। ध्यान दीजिएगा, कांस्य पदक। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। आज के लिए बस इतना ही है। निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य सरकार द्वारा एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र का संचालन किया जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। शुक्रिया।